पार्ट 5। अब इसमें देखेंगे अमेरिकी क्रांति पार्ट 5 में अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं एवं गृह युद्ध का कारण, गृह युद्ध का कारण, अमेरिकी संविधान में विशेषताएं एवं गृह युद्ध का कारण। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं एवं गृह युद्ध का कारण मतलब अमेरिकी संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं एवं गृह युद्ध का कारण, संविधान की विशेषताएं एवं गृह युद्ध का कारण। पहला देखते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान मतलब दुनिया का पहला लिखित संविधान था। दुनिया का पहला लिखित संविधान था। लिखित संविधान था। लिखित संविधान था। संविधान था। अमेरिकी संविधान दुनिया के पहला लिखित संविधान था। अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान था। इसमें 17 धाराएं, 13 अनुच्छेद थे। 17 धाराएं एवं 13 अनुच्छेद थे। मतलब कि लिखित संविधान था, मतलब कि और इसमें 17 धाराएं एवं 13 अनुच्छेद थे, जो भारत के संविधान की तुलना काफी मतलब छोटा था। भारत के संविधान की तुलना, भारत के संविधान की तुलना काफी छोटा था। भारत के संविधान की तुलना ये काफी छोटा था। मतलब भारत 1947 में संविधान बना और 4 जुलाई 1776 आज़ाद हुआ। उसके 4-5 साल बाद उसके संविधान बन गया। तो अमेरिकी संविधान बहुत पहले बना हुआ था। पहला लिखित संविधान, पहला नंबर होगा लिखित संविधान। लिखित संविधान के बाद संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब राज्यों को बराबर समानता की दर्जा दी जाएगी। राज्य का अपना अलग संविधान होगा, उसके अलग नागरिकता अलग प्राप्त होगी नागरिकों को। और नंबर 2 संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है संघ प्रयास करेगा कि राज्यों के समान अधिकार और समानता पर जोर दिया जाए। संघ प्रयास करेगा, संघ प्रयास करेगा कि राज्यों को समान दर्जा दी जाए। समान दर्जा दी जाए। संघात्मक शासन व्यवस्था में है कि संघ प्रयास करेगा कि वहां की केंद्र मतलब जो हर राज्यों का मतलब जो नियंत्रण रहता है वो प्रयास करेगा कि राज्यों को समान दर्जा दिया जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ प्रयास करेगा कि राज्यों को समान दर्जा दी जाए।
संघ प्रयास करेगा कि राज्य को समान दर्जा दिए। अध्यात्मक मतलब कि जो अध्यक्ष शासन व्यवस्था, अध्यात्मक शासन व्यवस्था, अध्यात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, अध्यक्ष या अध्यात्मक शासन व्यवस्था मतलब इसमें जैसे होगा कि पहले बता चुके हैं, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू जो थे वो स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था की स्थापना किए थे। स्वतंत्र न्यायपालिका और कार्यपालिका की मतलब उन्होंने बात की थी। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, 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 विधायिका, विधायिका की व्यवस्था, की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की व्यवस्था की थी। अब इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका की स्थापना की व्यवस्था की या पहला मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने इसके बारे में कहा था। ये अमेरिका के संविधान में लिखा गया। मैंने कहा था पहले एक टॉपिक में कि स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में मॉन्टेस्क्यू के मतलब इन्होंने लिखा था। और फिर विधायिका की व्यवस्था की गई। इसमें कार्यपालिका का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसमें कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष मतलब कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्योंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जाहिर सी बात है, जब मतलब कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तो मतलब ज़्यादातर शक्तियाँ उसके पास हो सकती है और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। वियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब आध्यात्मिक शासन व्यवस्था में मतलब कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कार्यपालिका का मतलब प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब दोहरी नागरिकता मतलब ज़्यादातर देश में प्रजातंत्र मतलब कि गणतंत्र में ज़्यादातर कहीं कहीं एकल नागरिकता है, कहीं कहीं द्वि नागरिकता है। मतलब एक राज्य की ओर से, एक जो वहाँ की संघात्मक मतलब जो पूरे देश में शासन चलाती है उसकी ओर से दो मतलब नागरिकता रहेगी उसकी, एक उस राज्य की और एक उस संघ की यानी उस देश की नागरिकता। दोहरी नागरिकता।
दोहरी नागरिकता एक नागरिकता राज्य की तरफ से और दूसरा संघ की तरफ से होता है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है, जैसे भारत में एकल नागरिकता है। भारत में राज्यों का संविधान नहीं है, उनका राष्ट्रीय मतलब जैसे अमेरिका में हर राज्य का एक संविधान होता है, वो अपने अनुसार कार्य करेंगे, वो संघ पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करने पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हाँ, उनमें एक बात जरूर होता है कि वह अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। अब वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की तरफ से दिया जाएगा। जैसे हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में होगा, अगर हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं तो वहाँ हमें उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, और अगर हम पूरे भारत के नागरिक हैं तो एक नागरिकता हमें और होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, भारत में एक ही नागरिकता है, खाली पूरे भारत की नागरिकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो रहता है आधार कार्ड जैसे, वैसे वहाँ पर दो नागरिकता है, मतलब एक उस राज्य की नागरिकता और उस देश की नागरिकता होनी चाहिए। मतलब अमेरिका के राज्य, चाहे कैलिफोर्निया, टेक्सास, चाहे जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की नागरिकता और एक अमेरिका की नागरिकता होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता के बाद मतलब ये 4 ऑप्शन अमेरिका की संविधान की विशेषताएं हैं, मतलब कि ये सब। और इसके बाद शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना। अगर शक्तिशाली केंद्र नहीं रहेगा तो राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर शक्तिशाली केंद्र नहीं होगा तो राज्य अपनी मंशा में रहेंगे कि वह स्वतंत्र देश बना ले, स्वतंत्र राज्य बना ले, उनमें हमेशा ये मंशा बनी रहती है। तब शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार में मतलब वहाँ की केंद्र, जैसे हमारे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत में है। मतलब जैसे राज्य का ज़्यादातर संविधान नहीं है, न नागरिकता है मतलब राज्य की तरफ से, तो यहाँ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का